सर दर्द यानी हेडेक एक आम समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है। ये दर्द सिर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और इसकी इंटेंसिटी और स्थिति अलग अलग हो सकती है। सर दर्द के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि टेंशन हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक या साइनस हेडेक। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, नींद की कमी या किसी और बीमारी का प्रभाव। सर दर्द कभी कभी हल्के दर्द से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी ये इतना इंटेंस हो जाता है कि व्यक्ति के दिनचर्या में भी व्यवधान कर सकता है। सर दर्द होते ही लोग अक्सर पेन किलर लेना पसंद करते हैं, लेकिन पेन किलर सिर्फ एक टेम्पररी इलाज है। ये सर दर्द को कुछ समय के लिए दबा देता है, लेकिन सर दर्द के असली कारण को दूर नहीं करता। सर दर्द के रूट कॉज को पहचानना और उसका उपचार करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बार बार सर दर्द हो रहा है और हर बार दवाइयों का सेवन किया जा रहा है, तो इससे कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए सर दर्द के असली कारण को समझना और उसका स्थायी उपचार करना ज़रूरी है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर प्रतिभा जैन। वेलकम टू प्रतिभाज वेलबींग वंडर्स। आत भारी तो मात भारी, ये लोकोक्ति वास्तव में इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है कि जब इंटेस्टाइन भरा होता है तो दिमाग या मस्तिष्क भारी लगता है। ये कहावत इस बात को दर्शाती है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, विशेष रूप से इंटेस्टाइन, ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें गैस, कॉन्स्टिपेशन या किसी और वजह से भराव महसूस हो रहा है, तो इसका असर आपके मस्तिष्क और व्यवहार पर भी पड़ता है। मतलब आंत के भरने पर दिमाग भी भारी लगता है और व्यक्ति को असुविधा महसूस होती है। जैसे घर की सफाई करना ज़रूरी है, वैसे ही शरीर की सफाई भी ज़रूरी है। शरीर से गंदगी बाहर निकालना मतलब इंटेस्टाइन को साफ रखना। हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, वह लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। हमारे इंटेस्टाइन का इनर लेयर उस लिक्विड को सोख कर सॉलिड वेस्ट को आगे बढ़ाता है। फूड में फाइबर कंटेंट कम हो तो वेस्ट आगे बढ़ने के बजाय वही रुकता है। जितना ज़्यादा समय वेस्ट इंटेस्टाइन में रहता है, उतने टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। अब इंटेस्टाइन उस सॉलिड को भी सोखना शुरू करता है। और एक बात यह है कि वेस्ट जब अधिक समय रहता है तो उनमें गैस उत्पन्न होती है। गैस का स्वभाव है ऊपर उठना। ये गैस शरीर के विभिन्न कार्य प्रणाली में जाकर बाधा डालती है। हेडेक रोग नहीं, रोग का लक्षण है। रोग तो लार्ज इंटेस्टाइन में है। नेचुरोपैथी में रोग के कारण पर इलाज किया जाता है, रोग के लक्षण पर नहीं। इसलिए हेडेक की दवाई खाना नासमझी है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करना यानी 80% रोगों को बॉडी से निकाल बाहर करना। कुकुम्बर, कैरट, बीटरूट, मौसम्बी, ऑरेंज, गुआवा, पपाया, पाइनएप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सभी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। 2 या 3 का कॉम्बिनेशन बनाएं और सेवन करें। नट्स में सोक्ड अंजीर, किशमिश, मुनक्का, बादाम, इनमें से 1 या 2 का कॉम्बिनेशन सुबह खाली पेट सेवन करें। सुबह का ब्रेकफास्ट फ्रूट्स और सैलेड का हो, जिसमें फाइबर कंटेंट अधिक मात्रा में होता है, जो इंटेस्टाइन में झाड़ू का काम करता है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, फ्राइड फूड, मैदे से बनी चीज़ें, जैम, जेली, आइसक्रीम, टॉफ़ी, पुडिंग, पेस्ट्री, पिकल, चिप्स, ये सब कॉन्स्टिपेशन को इनवाइट करने वाली चीज़ें हैं, जिसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। साथ में योगा करने से लाभ डबल होता है। रेगुलरिटी अपनाएं। हेडेक से 100% मुक्ति मिलेगी, वह भी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स।